हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। होप सो एवरीवन इज फाइन। तो अब जो है आपका नियर बाय पेपर में हम देखें तो वीडियो का एग्जाम है और उसी से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन पेपर है। क्योंकि पढ़ तो सभी रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस करनी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम पीवाईक्यूज तो करते ही हैं लेकिन और नए क्वेश्चंस की क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये कुछ प्रैक्टिस सेट है जिनको हम सॉल्व करेंगे और दूसरी साइड हम कुछ करंट अफेयर और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी देखा करेंगे। तो फिलहाल ये आपका एक प्रैक्टिस सेट है, इसको सॉल्व करते हैं और होप्स हो कि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन कभी देखने को मिले एग्जाम में। नहीं भी हो तो एक प्रैक्टिस जरूर हो, हमें एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो ये है आपका कि गुरु के समीप रहने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है। तो उसको बोलते हैं अंतेवासी, जो गुरु के समीप रहने वाला एक शब्द है। फिर है अधम का विलोम शब्द, अधम का है श्रेष्ठ। जो आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, वाक्य में कौन सा उपवाक्य है। तो इसमें है विशेषण उपवाक्य। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने हिंदी भाषा के लिए देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि अपनाने का सुझाव दिया। तो ये आपके डॉक्टर सुनीति कुमार है, इन्होंने सुझाव दिया। फिर बद अच्छा बदनाम बुरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका है कि बदनामी के बजाय नुकसान उठाना अच्छा होता है। आप मेरे आंसर देने से पहले भी इसको एज अ नॉर्मल खुद रोक के टिक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको कितना याद आ रहा है और फिर आंसर जो है आप उससे मैच कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 की उद्वेग शब्द किसका पर्याय है। तो ये है दुख का पर्याय। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो जो ये प्रकाशोत्सव है ये गलत लिखा हुआ है, राष्ट्रीयकरण भी गलत है, शुभेच्छु भी गलत है, तो पूजनीय ठीक है। फिर निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है। तो ये जो आपका महोर्जा है, भ्रमशी है, प्राब्दोदक है, सभी सब जो है गुण संधि का उदाहरण है। फिर सिंह वन में रहता है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें है अधिकरण कारक। जो ये शौ ध्वनि का उच्चारण स्थान है ये कहाँ है। तो ये हमारे मूर्धन्य से है। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से जो कर्तव्य शब्द है ये तत्सम शब्द है, बाकी सभी तद्भव है। फिर लफका निम्न में से किस भाषा मूल शब्द का है। तो ये तुर्की का है। फिर उत्तराखंड सुंदर राज्य है, वाक्य में उद्देश्य है। तो जो उत्तराखंड है वो इसका उद्देश्य है। यह होशियार लड़का है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो इसमें है आपका गुणवाचक विशेषण। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी भाग उठा वह मानकर सिर पर सापिन लोटी, ये कौन सा अलंकार है। तो इसमें है आपका भ्राति मान अलंकार। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से कौन सा शब्द कृत्य प्रत्यय से निर्मित हुआ है। तो होनहार, मिलनसार, कसौटी, ये जितने भी शब्द हैं ये सभी के सभी कृत्य प्रत्यय से निर्मित हुए हैं। फिर पूर्वानुमान शब्द में कौन सा उपयुक्त उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो जो पूर्व है ये आपका उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है। फिर अमीरों की पार्टी, फैशन व जाने माने लोगों के निजी जीवन पर आधारित पत्रकारिता को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है पेज 3। 19 है कि यह कहानी एक कहानी यह भी नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो ये हैं आपके मनु भंडारी जी। तुलसीदास जी ने निम्न में से किस रचना को ब्रज भाषा में लिखा है। तो ये है आपके दोनों के दोनों, विनय पत्रिका और कवितावली। क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन में भी हेल्प करेंगे और एग्जाम्स में देखने को भी मिल सकते हैं क्योंकि काफी उपन्यास से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21, मेधादार शास्त्री व चंद्रमणि डंगवाल किस पवार शासक के दरबार में आश्रय प्राप्त थे। तो ये प्रदीप शाह के दरबार में आश्रय प्राप्त थे। फिर पुराणों में गंगा, पार्वती तथा दुर्गा का संबंध किस जाति से बताया गया है। तो ये किरात जाति जो है इससे बताया गया है। फिर क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। पुगाड़ी जो है उसको भूमिकर या फिर सलामी विवाह से, मौकर जो है प्रत्येक परिवार पर, और धीकर जो है दुधारू पशु, मतलब जो कर हैं टैक्सेस वगैरह तो वो किस लगता है। पुगाड़ी जो है वो भूमि पे लगता था, हाँ। मौकर जो है वो परिवार पर लगता था, हाँ। घी कर भी दुधारू पशु जो होते थे जो जिनसे घी प्राप्त होता था उन पे लगता था। जो सलामी है वो विवाह पे नहीं लगता था। फिर डॉक्टर अनिल जोशी को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इन्हें किया गया था 2006 में। फिर 1847 में निर्मित काठापतार नहर किस नदी पर निर्मित है। तो ये आपकी यमुना नदी पर निर्मित है।
सुभिक्षपुर तथा तगड़पुर नामक प्रमुख स्थल जो हैं किस राजवंश से संबंधित हैं? तो ये आपके कत्यूरी राजवंश से संबंधित है। प्राचीन इतिहास में बिरुदावली शब्द का संबंध किससे था? तो ये आपका उपाधि से था। फिर स्थानीय गणपति गंजू वाटिंगा की हत्या किस चंद शासक के द्वारा की गई थी? तो ये जो आपके वालु कल्याण चंद है, इनके द्वारा जो है गणपति गंजू वाटिका की हत्या की गई थी। किस वर्ष रोहिला गुलाब कादिर द्वारा दून क्षेत्र पर अधिकार किया गया था? तो 1786 में किया गया था। पवार काल में राज दरबार के सभी धार्मिक कार्य किस पदाधिकारी द्वारा संपन्न किए जाते थे? तो ये जो राजगुरु हुआ करते थे, इनके द्वारा संपन्न किए जाते थे। फिर अजयपाल द्वारा विजित गढ़तांग गढ़ किस नदी घाटी में स्थित है? तो यह जाड़ गंगा जो है उस नदी घाटी में स्थित है, गढ़तांगगढ़। टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 28 अप्रैल जो 1947 है, इसमें आपका शांति रक्षा अधिनियम पारित हुआ था टिहरी में। फिर बोरी का मेला किस जनपद में आयोजित होता है? तो ये चमोली जनपद में होता है बोरी का मेला। मानस खंड में किस ताल का प्रोण सरोवर कहा जाता है? तो ये जो श्यालदे पोखर है, इसे कहा जाता है प्रोण सरोवर। फिर पूर्वासी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? तो ये अल्मोड़ा से किया जाता है पूर्वासी का। क्वेश्चन नंबर 36 है, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी स्थित है? तो ये आपकी हल्द्वानी में स्थित है वन एवं पंचायत। राज्य में चाय विकास बोर्ड की प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थित है? तो ये चाय की जो टीकी है भवाली में है, चाय विकास बोर्ड। कत्यूरी शासक सुकाल देव की हत्या किस चंद शासक के द्वारा की गई थी? तो ये रुद्रचंद के द्वारा की गई थी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो पर्वतीय राज्य परिषद 1967 में बनी थी, ठीक है। उत्तरांचल परिषद 1972, ठीक है। उत्तरांचल उत्थान परिषद 1988, हाँ। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 1970, नहीं, ये नहीं बना था इसमें 1970 में। फिर प्राचीन ग्रंथों में राज्य के किस भौगोलिक भाग को हिमाद्री कहा गया है? तो जो बृहत हिमालय है, इसको हिमाद्री कहा गया है। 41 है, दाबका बाकरा जो ये आदि नदियां हैं वो किस जनपद से निकलती हैं? तो ये जो नैनीताल जनपद है, यहाँ से निकलती है दाबका बाकरा, दाबका रामनगर के आसपास। फिर है क्वेश्चन नंबर 42, उत्तरकाशी स्थित कौन सा विद्यालय शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो द्यारा बुग्याल है वो स्कीइंग जो प्रशिक्षण है उसके लिए प्रसिद्ध है। जो मंगोली चलचित्र नैनीताल में, हाँ ये तो ठीक है। नैनी पाटल पिथौरागढ़ में, हाँ ये भी है। सन्ना बसेड़ी अल्मोड़ा में, ये भी है। मुनिया का ढाई नैनीताल में नहीं है। फिर विनायक रचना के लेखक हैं, तो ये रमेश चंद्र शाह हैं। फिर 45 गोरखा काल में न्याय का निर्णय न होने पर न्याय हेतु किस विधि का अपनाया जाता था? तो उस टाइम पे गोला दीप भी, तराजू दीप भी, कढ़ाई दीप, ये सारी विधि अपनाई जाती थी, तो इसमें से सभी जो हैं वो अपनाई गई हैं। फिर है शिलालेखों में किस परम ब्राह्मण भक्त कहा गया है? तो जो आपके सच्चिदानंद भारती जी हैं, तो जो भूदेव हैं, इनको परम ब्राह्मण भक्त कहा गया है। फिर निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है? तो ये थे आपके शशिकला पांडे और गंगा जोशी, ये दोनों ही थे। फिर है राज्य में दूसरा डॉपलर रडार किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो पहला कहाँ किया गया था? पहला यहाँ था और दूसरा सुरकंडा में किया गया है। फिर वर्ष 2022 को केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये लेटेस्ट है, ये करंट अफेयर में भी बन सकता है। तो ये किया गया है सच्चिदानंद जो भारती जी हैं उनको। फिर उत्तराखंड में पहला किसान समृद्धि केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये रुद्रपुर है, यहाँ पे पहला किसान समृद्धि केंद्र खोला गया है। तो इस वीडियो में हम आपके सिर्फ 50 क्वेश्चन ही करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और बाकी के जो 50 क्वेश्चन है वो रिमेनिंग कल करेंगे।